दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 13 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15 बज चुके हैं और मैं अभी ड्रॉप कर चुका हूँ सेक्टर 19 द्वारका और यहाँ से ड्रॉप करके अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। दोस्तों ये लास्ट जो पिकअप था मेरा हुआ था आर.के. पुरम साइड से, तो आर.के. पुरम से सीधा इस तरफ की बुकिंग आ गई थी, तो यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी महीने लेट हो गए हैं, तो दोस्तों हाँ, लेट होने का कारण यही था कि आज मॉर्निंग में तो मैं निकला नहीं था। एक्चुअली मेरे बेटी का है ना इंजेक्शन का मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, तो 9 मंथ्स में इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी थे डिस्पेंसरी से। तो मैं G20 का जब समिट हुआ था तो फ्राइडे के दिन मैंने प्लान किया था, मैंने कहा चलो क्या पता ये इंजेक्शन लग जाए और डिस्पेंसरी भी तो लग जाएगी, नॉर्मली खुली होती है, इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फ्राइडे को भी गया था, तब वो कहते हैं कि ऐसे पैसेंजर सर्विस के लिए खोला हुआ है, तो आप नॉर्मल डेज में जो वेडनेसडे या फिर फ्राइडे 2 दिन लगते हैं तो आप उस दिन आ जाना। तो आज फिर मैंने सोचा यार इसको ये काम क्या है कि बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो उसको इसलिए मैंने कहा आज लेट निकलते हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इंजेक्शन लगवाया मैंने, 3 इंजेक्शन लगे मेरी बेटी को और बिल्कुल भी देखा नहीं गया। मतलब मेरी वाइफ तो रो पड़ी थी, तो मैंने ही लगवाया उसे पकड़ के। एक मतलब हाथ पे लगा, दोनों हाथ पे एक लगाया इंजेक्शन और एक उसमें पैरों में ठोका है, तो बड़ा मतलब बिल्कुल हिल गई थी बेटी मेरी। तो तब आप सोचो इतने छोटे से बच्चे को अगर इतना इंजेक्शन लग जाए तो कितना वो हो जाता है। तो मतलब वाइफ तो देख ही नहीं पाई, तो मैंने लगवा के उसे बड़ा चुप कराया, फिर जाके हाँ 1-2 घंटे उसके साथ खेला हूँ मैं। तो आज दोस्तों मतलब लेट हो गया था निकलने में, तो आज निकला था करीब 1 बजे निकला आज मैं। तो 1 बजे निकल के मेरे पास पहली ट्रिप आ गई थी गुड़गांव साइड की आ गई थी, बट उसने कैंसिल कर दी। तो दूसरी ट्रिप आ गई आपका इधर शालीमार बाकी मैक्स हॉस्पिटल की। तो मैक्स हॉस्पिटल जाने में कम से कम 1.25 घंटे लगे, क्योंकि दिन का टाइम 1 बजे का और स्कूल की छुट्टी का टाइमिंग। तो ऐसे उसमें क्या है कि और उत्तम नगर वाला रूट मिल जाए और फिर आगे पीरागढ़ी का मिल जाए, रोहिणी कोट का मिल जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाते हैं ट्रैफिक जैम की। तो ट्रैफिक जैम दबा के मिला, 1 घंटे 20 मिनट में मैंने ड्रॉप किया और मुझे क्या मिले सिर्फ 210 रुपये और किलोमीटर थे 22 किलोमीटर में 210 रुपये और AC चला के अलग है। तो वहाँ छोड़ा, वहाँ के छोड़ने के बाद मैं सोचा था चलो लंच मैंने क्योंकि घर पे किया नहीं था, मैं कहा बाद में ही करूँगा। वाइफ ने सुबह पैक कर दिया था, पर फिर मैं सोचा लंच खोलता मैक्स हॉस्पिटल से आगे लगा दी थी। तो उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई थी इंदिरापुरम की। तो मैं कहा यार ये लंबी ट्रिप है, इसको छोड़ दिया तो फिर वही हो जाएगा। खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रिप के बाद खा लूँगा। तो उनको फटाफट मैक्स हॉस्पिटल से पिकअप लिया और इंदिरापुरम का पिकअप था। इंदिरापुरम मतलब मैंने छोड़ा इंदिरापुरम में। तो इंदिरापुरम के बाद मेरे पास जो बुकिंग आ गई थी वो आई थी आपका क्या कहते हैं इधर की आनंद विहार की। तो आनंद विहार ड्रॉप किया, आनंद विहार से फिर मेरे पास आ गई BK दत्त कॉलोनी, एम्स से BK दत्त कॉलोनी से फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर क्या कहते हैं मुनीरका साइड। तो मुनीरका साइड की बुकिंग्स आई दोस्तों, और मुनीरका की मैं पूरी की पूरी स्टोरी मतलब उसके बाद ये लगा लो मैं इतनी बुरी तरह फंसा हूँ। और कहते हैं ना अपने ही काम करने वाले बंदे, हमारे जो ड्राइवर भाई होते हैं वही एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ठीक है, बात क्या हुई मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। मुनीरका के बाद मेरे पास बुकिंग आई आपका क्या कहते हैं बुकिंग एक्चुअली क्या था कि मेरा फ़ोन थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उसमें लाइनिंग सी पड़ गई है। तो मैं एकदम से गाड़ी आर.के. पुरम में लगा के साइड में मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा था, तो मैंने फ़ोन को हाथ में लिया। वैसे ही मेरे से वो जैसी बुकिंग आई तो मैं देख नहीं पाया, वो क्लिक हो गया। रेट बस देखा 402 रुपये दिखा रहा है, तो मुझे लगा मैंने कहा यार तो ये यूपी की या फिर हरियाणा की। तो कोई नहीं, मैंने कहा कन्फर्म कर लेता हूँ कस्टमर से फ़ोन पे बात करके वो उनको बता देगा। कस्टमर को फ़ोन किया तो वो बंदा नया था या जो भी था, वो
कहता है अरे मैं बात कराया, तो ड्राइवर से बात कराई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इनको मतलब जाना किधर है? तो वो कहते हैं, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ड्राइवर बात कर रहा है मुझसे। तो कह रहा है सेक्टर 16 जाना है। तो मैंने कहा सेक्टर 16 में कहाँ जाना है, मतलब सेक्टर 16 कौन सा सेक्टर 16, दिल्ली का मतलब या नोएडा? तो कह रहा है नोएडा जाना है इन्होंने। तो मैंने कहा यार नोएडा जाना है। मैंने कहा चल ठीक है नोएडा में चले जाता हूँ। शाम के अगर 6:15 बज रहे हैं, ठीक है, तो 6:15 बजे नोएडा मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से बुकिंग मिल जाएगी। अब उस ड्राइवर भाई के मतलब मैं पहुंचा उनकी लोकेशन पे, तो देखा वैगनआर गाड़ी खड़ी है, और हालांकि मेरे सब्सक्राइबर ही थे वो भाई, उन्होंने मुझे पहचान लिया, पर उन्होंने मेरे को फंसा दिया। फंसा ऐसे लिया, खुद की गाड़ी उनकी खराब हो रखी थी, खराब। अब मुझे तो जहाँ तक है 60% यही लग रहा था कि उनकी गाड़ी खराब नहीं थी। वो कह रहे डिस्क की प्लेट टूट गई है कुछ, तो डिस्क की प्लेट ऐसे टूट सकती है। तो मेरे को थोड़ा सा अचंभा हुआ। तो मुझे यही लगा कि इनको ये एयरपोर्ट से ला रहा था भाई, और एयरपोर्ट से लाके यहाँ पर इसने गाड़ी रोक दी है, ठीक है, और गाड़ी रुक गई है। और यार अगर देखो सीधी सी बात है दोस्त, राइड तो मेरी जगह कोई और होता वो भी ले जाता, बट क्या है कि आप खुद सोचो, दिल्ली नंबर गाड़ी है, फरीदाबाद की राइड, फरीदाबाद सेक्टर 16, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट में मैंने ड्रॉप किया उनको, ठीक है, फिर भी मैं लेकर गया फरीदाबाद। पर मेरे को अंदर से यही लगा, मैंने कहा यार एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की ही नहीं सुनता, मतलब यार वो क्लियर अगर मेरे को बोल देता फरीदाबाद की ट्रिप है तो मैं उसी टाइम कैंसिल कर देता, दूसरी गाड़ी आ जाती, किसी और भाई ने फरीदाबाद की साइड जाना हो, लोकेशन लगा रखी हो, तो उसको वो बेनिफिट मिल जाता। अब हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पर हम चले तो जाते हैं, और रात के टाइम आप सोचो, मैं सेक्टर 16 से 10-12 किलोमीटर खाली आया हूँ सूरजकुंड रोड पे, ओमेक्स की बिल्डिंग के पास से। वो तो लकीली मैं रहा कि मेरे पास बुकिंग आ गई, ठीक है, सीधा जंगपुरा भोगल की, नहीं तो मुझे वहाँ से भी खाली आना पड़ता। और कितने घंटे खराब होते, 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे खराब होते, अर्निंग का अलग वो खराब होता, सब चीज़। तो मैं ऐसे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी गाड़ी बेशक कुछ भी जिस तरीके से करते हो वो कर लिया करो, बट दूसरों को मत फंसाओ यार। बस मेरे को बुरा यही लगा कि उस भाई ने झूठ बोला अपनी सरदर्दी हटाने के चक्कर में, ठीक है, तो ऐसा झूठ यार मत बोला करो, ठीक है। आपने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, पर दूसरे को तो आपने फंसा दिया ना झूठ बोल के। अगर आप पहले बोल देते भाई को फरीदाबाद जाना है भाई सबको, ठीक है, क्योंकि कुछ बुकिंग्स दोस्तों जो ऊबर में आती है उसमें बस पिन कोड नंबर वगैरह कुछ नाम आता है, ना ही दिल्ली हरियाणा कुछ ऐसा लिखा नहीं आता, ठीक है। बट ये बाय मिस्टेक मेरे से क्लिक हो गया, तो मैंने सोचा यार या तो गुड़गांव की होगी या फिर आपका इधर की होगी, यूपी साइड की। तो फिर फ़ोन करके मैंने कंफर्म किया, तो फ़ोन करके भी बंदा नोएडा ही बोल रहा है, नोएडा, हाँ नोएडा जाना है इन्होंने। तो ये चीज़ दोस्तों बड़ा मतलब बेकार सा लगा कि यार आजकल ड्राइवर की नहीं सोचता। एक यही तो यूनिटी होती है दोस्तों, आप लोग अगर देखो सही तरीके से बताया था तो मैं भी बच जाता जाने से। मेरा इतना बड़ा जो तुम सोच रहे थे नुकसान, फरीदाबाद जाने के लिए मना कर रहे थे, तो मैं भी बच सकता था उससे, और ये बुकिंग उस भाई के पास चली जाती जो ज़रूरतमंद होता, जिसको एक्चुअल में ही फरीदाबाद जाना था। तो दोस्तों ऐसे भी मिल जाते हैं कई भाई, तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। बट भाई जो भी अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, तो आगे से मत करना दोस्त ऐसा, ठीक है। आप तो बच गए पर आपने दूसरे को तो फंसा दिया ना। मेरे 2 घंटे कम से कम खराब हुए वहाँ पर, 2 नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा मेरा तकरीबन खराब हुआ। 10-12 किलोमीटर में खाली आया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसे मत करना किसी के साथ। आप अपनी चाहे कुछ भी रीज़न करके आप उतार रहे हो सवारी, ठीक है, वो अलग बात है, बट किसी और को जो भी बता रहे हो वो सच बताओ, वो बेटर है। तो उसके बाद दोस्तों मेरे पास जंगपुरा की आ गई थी, जंगपुरा से मैंने ड्रॉप किया। जंगपुरा के बाद सीधा मैं आ गया था लाजपत नगर से मेरे पास मुनीरगा से फिर ये द्वारका वाली साइड की ये बुकिंग लेकर आया हूँ मैं। तो तकरीबन दोस्तों काम उम्मीद नहीं थी हो जाएगा, पर ठीक मैंने कर लिया है। मेरा कितना काम हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का काम मेरा 1855 रुपये का मेरा काम है,
जिसमें मुझे मिले हैं आपका 4 टोल कैसे मिले हैं। एक यूपी साइड में गया था मैं 120 का, फिर वापसी एमसीडी मिला 100 रुपये का, फिर इसके बाद फरीदाबाद गया हूँ तो फरीदाबाद का स्टेट टैक्स मिलेगा कल शाम को 6 बजे, और उसका एमसीडी जो है तो 400 रुपये का टोल है, 1855 रुपये का काम है। 420 का टोल 1855, तो 1870 प्लस 400 2270 रुपये का टोटल काम है दोस्तों। 2270 रुपये में जो मैंने सीएनजी फिल करवाई थी आज, मतलब सुबह मैं जब इंजेक्शन लगवाने गया था बेटी को तब मैंने डलवाई थी 300 रुपये की। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 4 बजे करीब डलवाई तो 380 रुपये की तब डल गई थी, तो टोटल 680 की सीएनजी। और पहले की कम से कम 110 या 8, मतलब टोटल सीएनजी जो थी 800 रुपये की अच्छे प्रेशर में थी, तो 800 रुपये तक की मेरी सीएनजी आ गई थी। तो मेरी गाड़ी चली है अभी 198.5 किलोमीटर, 200 किलोमीटर गाड़ी चली है, और जिसमें से सीएनजी अभी 2 पॉइंट बचे हैं मेरे पास। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेरी सीएनजी खर्च होगी। सीएनजी मेरी तकरीबन दोस्तों आपका जो है 600 रुपये तक की मेरी सीएनजी लग गई है। तो 600 रुपये तक की सीएनजी लग गई है, 200 की ऑलरेडी बची है मेरे पास, और 2200 आपका 1870 प्लस 400 2270 2300 रुपये का काम है। 400 रुपये टोल हटा लो, 1900 रुपये बचेंगे। 1900 में से 600 रुपये गाड़ी की सीएनजी के निकालेंगे तो बचेंगे 1300 रुपये। 1300 रुपये में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सब चीज़ों के निकालेंगे हम, तो बचेंगे आज की नेट इनकम 1000 रुपये। तो दोस्तों 1 बजे निकला था और अभी टाइम हो रहा है मतलब 10:30 बज चुके हैं, तो 10:30 बजे तक का काम मैंने किया है और बचे हैं 1000 रुपये नेट अर्निंग। तो इसमें आप टोल को प्लस कर लो चाहे आप निकाल दो, मैं प्लस नहीं करता। अगर आप लगाओगे तो 1400 रुपये का काम समझ लो, नहीं लगाते तो 1000 रुपये का नेट अर्निंग है। तो इसमें आपको किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसमें से EMI भी निकलेगी गाड़ी की, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगे लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे अच्छे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाई के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट टाइम पे। कल कोशिश रहेगी सुबह मॉर्निंग निकलने की। बस हमारे काम में दोस्तों एक फ़ायदा होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। जब मन हो आपका तब लॉगिन कर लो, घर में काम आ गया तो आपको कहीं ऑफिस में किसी से मतलब कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये नुकसान यही होता है कि आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, आप डेली कुआं खोदते हो, डेली पानी पीते हो। तो चलिए दोस्तों बातचीत तो होती रहेगी, और जो भी परेशानी जो भी अपडेट आता रहता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।